सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम वाक्य विचार के विषय में पढ़ेंगे। ये वाक्य विचार विषय आपने पहले पढ़ा हुआ है, परंतु फिर भी हम इसे फिर से पढ़ते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य भाषा की एक सशक्त इकाई है, जिसकी सहायता से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जो बात हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने जो भाव हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो वाक्यों के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब वाक्य भाषा का एक सशक्त अंग है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि वीडियो में लिखा हुआ है, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय स्पष्ट कर सके, वाक्य कहलाता है। इसका अर्थ यह है, सार्थक अर्थ है जिसका पूरा अर्थ निकलता हो। व्यवस्थित का अर्थ है क्रम के अनुसार हो, और पूरा आशय स्पष्ट कर सके कि जो बात दूसरे तक पूरी पहुंचा सके, उसे वाक्य कहते हैं। अब अगला उदाहरण है, राम खाना खाता है। ऐसे ही हम दिन प्रतिदिन कई वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको वाक्यों की सहायता से पढ़ा रही हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। वह बाजार जा रहा है, हम खाना खा रहे हैं। इस तरह बहुत सारे वाक्य हम दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग करते हैं। तो अब हम समझेंगे वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग दो बताए गए हैं, उद्देश्य और विधेय। पहले हम उद्देश्य के विषय में जानेंगे। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उसे विधेय कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस वाक्य में राम खाना खाता है, इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है। तो उद्देश्य की परिभाषा में हमने कहा था कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो उद्देश्य होता है। तो इस वाक्य में राम उद्देश्य है। अब राम के बारे में क्या कहा जा रहा है? खाना खाता है। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, वो विधेय कहलाता है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम अगला करते हैं, वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद कितनी तरह के होते हैं? वाक्य के भेद दो तरह से हम कर सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। यह विषय आपने 9th कक्षा में पढ़ा होगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इस तरह से आपने पढ़े होंगे। और अब दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर, दोनों बातें एक ही हैं। तो ये रचना के आधार पर वाक्य भेद हम कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। इसका विस्तार से वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।